फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन्स ई-शाला। और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा जो 8085 का इंस्ट्रक्शन ग्रुप होता है, उसमें हम नया ग्रुप कंटिन्यू करेंगे, दैट इज अरिथमेटिक ग्रुप। तो हमने जो डेटा ट्रांसफर ग्रुप है उसके सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से देख लिए हैं, इंक्लूडिंग उनके प्रोग्राम्स थे, मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाली थी। तो आई होप अगर आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, आपने डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सारे और उनका जो प्रोग्रामिंग वर्क है वो देख लिया होगा। अब अगर अरिथमेटिक ग्रुप की बात करें तो ऑब्वियसली नाम से ही पता चल जाता है, हमारा जो बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन सब होता है उसके लिए ये सारे इंस्ट्रक्शन यूज होंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारे पास जो 8085 के एडिशन के इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम लोग देखेंगे। तो हमारे 8085 में एडिशन के ओवरऑल 5 इंपॉर्टेंट अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होते हैं फॉर 8-बिट एडिशन एज वेल एज 16-बिट एडिशन। तो जो 4 इंस्ट्रक्शन अभी आपको दिख रहे हैं नाम ADD, ADI, ADC, ACI, ये तो सारे 8-बिट एडिशन करेंगे। एक लास्ट इंस्ट्रक्शन होता है दैट इज डैड, यानी पापा की बात नहीं कर रही हूँ इंग्लिश वाले, इट इज DAD, डैड, एक एक को अलग अलग पढ़िएगा। इसे हम यूज करते हैं 16-बिट एडिशन के लिए। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अब बिफोर गोइंग डीप इनटू अरिथमेटिक ग्रुप, यहाँ पे हमारे पास जो 8085 है इसमें किस तरह के इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन वो देख लेते हैं। तो हमारा जो अरिथमेटिक ग्रुप है यहाँ पे एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, इंक्रीमेंट होता है और डिक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किसी को समझ नहीं लेना है। यूजुअली हम लोग जब एडिशन सब्ट्रैक्शन बोलते हैं तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन साथ में आ ही जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। 8085 में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन अवेलेबल नहीं है हमारे पास। अगर हम उस ऑपरेशन को करते हैं इट इज यूजिंग एदर एडिशन और एदर सब्ट्रैक्शन और मे बी अलग कोई फीचर होगा वो, बट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है। अब अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की जो इंस्ट्रक्शन है तो दे कैन बी एदर इमीडिएट, एदर विथ रजिस्टर्स, एदर विथ कैरी, एदर विथ बोरो। तो इस तरह से वेरियस अलग अलग फॉर्मेट हमें देखने मिलते हैं। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो, हम लोग जब भी 8-बिट पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा इट विल ऑलवेज बी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। जो रिजल्ट होता है उसकी एक ही लोकेशन है। मैं 8-बिट की बात कर रही हूँ, ये खास ध्यान देना है। जो 8-बिट का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे उसका आंसर एक्यूमुलेटर में आएगा। मैंने 16-बिट की अगर बात करी तो 16-बिट के लिए जैसे मैंने कहा डैड, DAD एक इंस्ट्रक्शन है डबल एडिशन का, उसका आंसर स्पेसिफिकली HL रजिस्टर पेयर में जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। कई बार हम लोग मिक्स कर जाते हैं कि 16-बिट का एडिशन किया तो उसका आंसर एक्यूमुलेटर में जाएगा कैसे, क्योंकि एक्यूमुलेटर 8-बिट का होता है। तो 16-बिट का अगर एडिशन कर रहे हैं हम लोग, उसका आंसर हमारा HL रजिस्टर पेयर में जाता है। इसमें जो हमारे स्पेसिफिकली अलग इंस्ट्रक्शन है दैट आर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट हम लोग जब इसका वीडियो आएगा तब एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो 3rd वीडियो है शायद अरिथमेटिक ग्रुप का। ये जो हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं इनका यूज बहुत अच्छे से किया जाता है जब हम लोग जंप या फिर ब्रांचिंग के प्रोग्राम्स वो उनमें करते हैं, तब हम लोग देखेंगे कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट कैसे यूज होता है। और दोनों ही इंस्ट्रक्शन 8-बिट के लिए नंबर के लिए भी अवेलेबल है, एज वेल एज अगर 16-बिट के कोई डेटा पे काम करना है तो भी हमें ये इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं। अब बात करते हैं हमारा जो एडिशन ग्रुप है उसकी, यानी एडिशन के हमारे पास कौन से इंस्ट्रक्शन है। तो जो ऐड इंस्ट्रक्शन है ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा परफॉर्म एडिशन करेगा। तो हमारे पास जो एडिशन होता है ऑब्वियसली अगर आप कोई चीज ऐड करते हैं तो हमारे फ्लैग पे तो असर आएगा। ये तो आपको एकदम लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि फ्लैग पे असर क्यों आएगा, क्योंकि आपने एडिशन किया। लेट्स से आपने कुछ नंबर किया एडिशन और कैरी जनरेट हुई तो कैरी फ्लैग होता है, ऑब्वियसली वो अब इफेक्ट होगा। इसी के साथ ऑक्सिलरी कैरी होता है, अगर आपने 4-4 बिट ग्रुप करके BCD में किया होगा तो भी इफेक्ट होगा। एक्यूमुलेटर में कुछ ऑपरेशन किया, आंसर 0 आ गया तो भी 0 फ्लैग इफेक्ट होगा। तो इसी वजह से जो हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं अरिथमेटिक ग्रुप के, सारे इंस्ट्रक्शन लगभग सारे फ्लैग्स को इफेक्ट करते हैं। कभी कभार होता है कि 1 या 2 फ्लैग स्पेसिफिक होता है, बट फ्लैग्स को इफेक्ट करते जरूर है। यहाँ पे जो हमारा जैसे मैंने कहा कि एडिशन ग्रुप है, तो यहाँ पे जो एक्सेप्शनल होगा वो होगा हमारा DAD इंस्ट्रक्शन। वो हम लोग इस पर्टिकुलर स्लाइड के जो हमारा लास्ट आएगा वहां पे हम देखेंगे। और जो बाकी के इंस्ट्रक्शन है वो आप देख सकते हैं दैट इज ऐड, ADI, ADC, ACI और जैसे मैंने कहा जो लास्ट हमारा इंस्ट्रक्शन आएगा दैट इज DAD। तो चलिए सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है ऐड वाला वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये तो हमारा बेसिक ऐड इंस्ट्रक्शन होगा। हमारा जो
एड r/m है, यानी अगर ये आप इंस्ट्रक्शन देखते हैं तो ये हमारे डायरेक्टली रजिस्टर पे तो काम करता ही है, प्लस अगर आप मेमोरी पॉइंटर यानी HL रजिस्टर में कोई एड्रेस डाल के फिर उसे यूज करना चाहते हैं तो भी ये इंस्ट्रक्शन उस फॉर्मेट में काम करता है। तो हम लोग यहाँ पे एडिशन करेंगे। अब इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो हमें देखना है। तो अगर आप रजिस्टर के साथ काम कर रहे हैं तो A प्लस R होगा, यानी एक जो रजिस्टर है हम डिसाइड करेंगे, यानी ADD R है तो ADD B, ADD C, वॉट एवर यू चूज। बट दूसरा रजिस्टर कौन है? दैट इज बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर, यानी जब एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऐसा कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो एक रजिस्टर या डेटा हम देते हैं, पर दूसरा जो प्रोसेसर चूज करता है वो अपने आप है, यानी इंटरनल सर्किटरी ऐसी है कि अपने आप एक्यूमुलेटर होगा, यानी एक्यूमुलेटर का डेटा प्लस दूसरे रजिस्टर का डेटा, और जो भी आंसर आएगा वो अगेन एक्यूमुलेटर में ओवरलैप हो जाएगा। यहाँ पे अगेन मेमोरी लोकेशन की अगर मैं बात करती तो जो मेमोरी लोकेशन हमने दी होती उस पर्टिकुलर लोकेशन का डेटा एक्यूमुलेटर के साथ ऐड होता और जो भी आंसर आता वो एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होगा। तो ये था इसका बेसिक वर्किंग, ये कैसे काम करता है। तो जैसे मैंने कहा हमने या तो रजिस्टर फॉर्मेट फॉलो करना है या तो मेमोरी पॉइंटर फॉलो करना है। अब यहाँ पे अगर आप इसका जो वर्किंग है इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बिना बताए पूछूं कि व्हाट इज द एड्रेसिंग मोड तो आपको आना चाहिए। तो 2 मिनट सोच के देखिए एड्रेसिंग मोड क्या है। अगर यहाँ पे R है यानी कोई रजिस्टर है तो ऑब्वियसली रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होगा। नेक्स्ट जो हमारा है M, तो M के लिए हमारा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है। ये मैंने आपको जो चैप्टर 2 था वहां पे भी बताया था कि अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन में M देखते हैं तो टेक्निकली हम घूम के जा रहे हैं, हम डायरेक्ट एड्रेस नहीं बता रहे लोकेशन, तो हम लोगों को वो इनडायरेक्टली ले जा रहा है। दैट इज वाई अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन में M दिखता है इट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो सेम इंस्ट्रक्शन के लिए 2 एड्रेसिंग मोड अवेलेबल होते हैं हमारे पास। अब अगर इसके फ्लैग्स की बात करूं तो जैसे मैंने कहा सारे फ्लैग्स पे इसका असर दिखता है, पर अगर मैं आपको जनरली बोलूं कि सबसे ज्यादा कौन से फ्लैग पे असर दिखेगा, या तो होगा कैरी फ्लैग या तो होगा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। सबसे ज्यादा अगर चांस है कि जहां पे चेंज आपको देखने मिलेगा वो ये 2 फ्लैग है, बाकी के फ्लैग्स पे भी ऑब्वियसली चेंज होता है, बट अगर कॉमनली देखेंगे ना तो ये फ्लैग्स पे चेंज आपको ऑब्जर्व करने मिलता है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ADDC, यानी ऐड करना है C का डेटा। तो अगेन हम लोग बिफोर एग्जीक्यूशन अगर मैं बोल रही हूँ तो 2 रजिस्टर है, तो C मैंने चूज किया है F2, वहां पे मेरा डेटा है। A अपने आप आएगा, तो A में अगर लेट से कुछ होता पहले से तो वो आता। मैंने यहाँ पे डेटा रखा है रैंडम 05। अब इसका एडिशन होगा, तो जैसे मैं लिखूंगी ADDC तो ये हमारा इंटरनल परफॉर्मेंस होगा। ये मैं खुद नहीं कर रही हूँ, ये मैंने सिर्फ बताने के लिए कि एडिशन का आंसर क्या आएगा। तो आप लोग एक बार कहीं पे करके देख सकते हैं। F+05 F2+05 अगर करेंगे F7 आंसर आएगा। एंड जैसे मैंने कहा ये जो आंसर है ये कहाँ होगा? एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई ऑपरेशन करते हैं, सिंस एक्यूमुलेटर में आंसर हमेशा स्टोर होता है तो उसकी वैल्यू काफी ज्यादा बोलते हैं ना ट्रांजिटिव है या चेंजेबल है। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट आंसर आया है आई वुड सजेस्ट प्लीज मेमोरी में कहीं सेव कर लीजिएगा कभी भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तब। अब ये हो गया हमने देखा रजिस्टर फॉर्मेट। इसका इनडायरेक्ट जो मोड है वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो लेट्स सी ADDM। तो जो ADDM है यहाँ पे HL में हमें एक वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो HL में देख लीजिए यहाँ पे मेरा पास एक एड्रेस है दैट इज 2800। इसी के साथ एक्यूमुलेटर में एक डेटा है मेरा 30। अब जो मेरी लोकेशन है 2800 वहां का डेटा है 15, तो इनका एडिशन होगा यानी 30 + 15। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो 30 + 15 करेंगे, अगर आप नॉर्मली भी करेंगे 45 आंसर आ जाता है ऑब्वियसली। तो अगर मैं ADDM रन करती हूं तो जो मेरा एग्जीक्यूशन होगा उसके बाद देखिए A के अंदर मेरा आंसर जो है 45 वो स्टोर हो जाएगा, वाइल 2800 में तो जो मेरा डेटा है वैसे के वैसे रहेगा 15। तो इस तरह से ADDM काम करता है। अब ये हमने देखा कि एडिशन रजिस्टर के थ्रू कैसे जाता है। हमारा जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है दैट इज डायरेक्ट इमीडिएटली यूज करने के लिए। तो हमारा ADI डेटा 8 होता है। तो अगेन यहाँ पे कौन सा रजिस्टर वर्किंग कंडीशन में है? दैट इज नन अदर देन एक्यूमुलेटर। तो ऐड होगा इमीडिएटली डेटा, यानी हम लोग जो भी टाइप करेंगे डायरेक्टली ऐड होगा एक्यूमुलेटर के साथ, और जो आंसर है वो हमेशा स्टोर होगा एक्यूमुलेटर में। तो यहाँ पे इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन काम करता है। आप देख सकते हैं बाई 2 + A, यानी A में आपका जो भी डेटा है एक्यूमुलेटर का बाय डिफॉल्ट जो भी आपने डेटा पहले पुट किया होगा वो, प्लस जो भी आप डेटा टाइप करेंगे वो, तो दोनों ऐड होंगे और जो भी आंसर आएगा वो वापस एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा।
सिंस यहाँ पे ADI आया है तो I फॉर इमीडिएट, तो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का जो मोड है दैट इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इसका इफेक्ट अगेन सारे फ्लैग्स पे हमें देखने मिलता है। एंड इसका अगर एग्जांपल देखूं तो देखिए मैंने लिखा है ADI 52H। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्यूमुलेटर में कोई डेटा है, यहाँ पे देखिए A के अंदर मेरा एक डेटा है 05। सिंस डायरेक्ट डेटा है तो वो तो डायरेक्टली अपीयर होगा, तो यहाँ पे हमारा डेटा अपीयर हो रहा है और दोनों का एडिशन हो जाएगा अगर मैं ADI 52 रन करूंगी तो, और जो आंसर है मेरा वो स्टोर हो जाएगा मेरे एक्यूमुलेटर में। तो दिस इज हाउ दिस इंस्ट्रक्शन वर्क्स। अब ये जो हमने इंस्ट्रक्शन ऐड किए, अगर आपका कोई ऐसा एडिशन है जहां पे कैरी नहीं आई है तब ठीक है, पर लेट्स से आपने कोई एडिशन किया जहां पे कैरी जनरेट होने के चांसेस है, या फिर पहले की कोई कैरी है आपको यूज करनी है, तो वहां पे हम लोग ये इंस्ट्रक्शन रन नहीं कर सकते, वहां पे हमें कैरी को ऐड करना पड़ता है। तो इसके लिए भी हमारे पास स्पेसिफिकली दो इंस्ट्रक्शंस होते हैं। एक होता है ADCR/M जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर होगा ADI। तो यहाँ पे ADCR/M क्या होता है, तो इसका ऐड जैसा ही वर्किंग है, बस फर्क इतना होता है कि इसमें कैरी ऐड हो जाती है। तो जैसे कि आप देखेंगे हमारा जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ए में ही अभी भी डेटा स्टोर हो रहा है, A+R जो हमारा कॉमन था वो, प्लस इसमें जैसे मैंने कहा कैरी फ्लैग ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि कैरी फ्लैग नॉट नेसेसरीली कि हर टाइम 1 ही होगा, कभी कभी 0 भी हो सकता है। ये जो इंस्ट्रक्शन है ये कब रन होता है, आपने पहले से कोई एडिशन कर दिया है और आपको डाउट है कि कैरी आने वाली है शायद आंसर में, तब आप ये यूज करते हैं। उसी तरह से ये रजिस्टर मोड के लिए काम कर रहा था, तो ये मेमोरी पॉइंटर मोड के लिए भी काम करेगा ऑब्वियसली। तो HL यहाँ पे है प्लस कैरी हो जाएगा। तो ये इसका वर्किंग होगा कि अगर आप 8 बिट का डेटा ऐड करेंगे तो प्लस कैरी एंड देन इट विल स्टोर द आंसर इन एक्यूमुलेटर, और जो HL रजिस्टर पेयर है वहां पे आपका जो भी डेटा है उसको, कैरी को और एक्यूमुलेटर को ऐड करेगा एंड देन इट विल पुट द आंसर अगेन बैक इन एक्यूमुलेटर। तो फ्लैग्स कौन से इफेक्ट होंगे अगर पूछूं, और रजिस्टर कौन से हैं, तो आंसर देना आपको आना चाहिए। फ्लैग्स सारे के सारे इफेक्ट होंगे, ये तो कंपलसरी है, लिखना ही पड़ता है। और जो हमारा रजिस्टर है अगर वो अप्लाई हो रहा है सिर्फ ADCR तो रजिस्टर मोड होगा, और अगर M है तो इनडायरेक्ट मोड, एग्जैक्टली एज ADD। जैसे मैंने कहा एग्जैक्टली सेम इंस्ट्रक्शन होता है, सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ पे कैरी ऐड होती है, बाकी एग्जैक्टली सेम होता है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ दैट इज ADC-B। तो यहाँ पे जो हमारा डेटा है A और B का, सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए। तो A के अंदर मेरा डेटा है E0H और B के अंदर है 19। तो जहाँ पे जैसे मैंने कहा कैरी भी ऐड होगी, तो यहाँ पे देख सकते हैं कैरी मैंने 1 ली है। अब बाय डिफॉल्ट कैरी 1 होगी ऐसा कुछ गारंटी नहीं है, कैरी डिपेंड करता है कि आपने इससे पहले क्या रन किया था। अगर पहला कोई ऑपरेशन होता है, लेट्स से आप एक्चुअल में इन जेन्युइनली प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वहां पे कैरी का कुछ 0 आता तो यहाँ पे 0 भी हो सकता है। यहाँ पे इस एडिशन के बाद जो मेरा आंसर आ रहा है आप देख सकते हैं E0 + 19 + 1 किया है मैंने, तो आंसर आ रहा है FA। तो जैसे मैं ADC-B रन करूंगी, जो मेरा आंसर है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो दिस इज हाउ दिस इंस्ट्रक्शन रन्स। अब इसका जो वेरिएशन है वो हम लोग देख लेते हैं, दैट इज ADC-M। तो अगर ADC-M करते हैं तो हमें HL रजिस्टर पेयर में कुछ एड्रेस चाहिए सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे HL में मैंने 29 और 00 रखा है। तो ये जो लोकेशन है इस पे मेरा डेटा है दैट इज 15। अब यहाँ पे एडिशन होगा तो उसका अगर रिजल्ट आपको देखना है, तो देखिए जैसे मैंने बोला A के अंदर 30 है, B के अंदर यानी जो मेरा लोकेशन है 2900 उसके अंदर 15 है, बट यहाँ पे कैरी ऐड हो रही है, कैरी की वैल्यू 0 है। तो यस, मैंने जैसे कहा कैरी जरूरी नहीं कि हर बार 1 ही होगी, इट कैन ऑल्सो बी 0। तो ये इसलिए मैंने एग्जाम्पल पे लिया है। यहाँ पे कैरी 0 है, तो अगर आप आंसर देखेंगे तो ये नॉर्मल एडिशन जो हमारा ADD है वैसे आ जाएगा, दैट इज 45। एंड स्टोर कहाँ होगा, अगेन जो हमारा ऑलवेज परफेक्ट लोकेशन है दैट इज एक्यूमुलेटर, और जो हमारा बाकी का डेटा है वो तो वैसे के वैसे रहेगा। तो दिस इज हाउ द ADC वर्क्स। इट मे ऐड ए कैरी और इट मे नॉट, डिपेंडिंग अपॉन कि कैरी आई है कि नहीं। अब यही इंस्ट्रक्शन अगर हम चाहे तो ADI जैसे था हमारा, उसी तरह से ACI भी होता है, यानी कैरी के साथ इमीडिएट डेटा भी ऐड कर सकते हैं हम लोग 8 बिट का, तो वो भी यूज होता है। यहाँ पे जो हमारा इमीडिएट डेटा है वो 2nd बाइट में होता है इंस्ट्रक्शन के, उसके साथ कैरी भी ऐड होती है और एक्यूमुलेटर का जो भी डेटा होगा वो भी ऐड होगा, पर आंसर कहाँ जाएगा, हमेशा एक्यूमुलेटर में।
अब यहाँ पे जैसे हमें पता है इमीडिएट मोड का अगर इंस्ट्रक्शन है तो ऑब्वियसली एड्रेसिंग मोड इमीडिएट आएगा, क्योंकि आई तो दिख ही रहा है ACI, तो ये इमीडिएट मोड का इंस्ट्रक्शन है और फ्लैग सारे इफेक्ट होंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूँ, दैट इज ACI 35H। तो अगर आप देखेंगे बिफोर एग्जीक्यूशन, लेट्स से मैं बोल रही हूँ A के अंदर एक डेटा है 05 और इमीडिएट डेटा तो आपको दिख ही रहा है 35 है। कैरी अगेन मैंने 1 अज्यूम की है, जैसे मैंने कहा अज्यूम कर रही हूँ मैं, होगी नहीं होगी वो डिपेंड करता है कि आप एक्चुअल में क्या प्रोग्राम रन कर रहे हैं। तो आंसर आएगा 3B। इस इंस्ट्रक्शन को रन करने के बाद जो मेरा आंसर है A के अंदर चला जाएगा, दैट इज 3BH एक्यूमुलेटर में स्टोर हो गया है। तो इस तरह से ACI काम करता है। अब जो हमारा सबसे इंटरेस्टिंग और आई वुड से जो बोलते हैं ना थोड़ा अलग इंस्ट्रक्शन है, दैट इज DADRP। अलग इसलिए क्योंकि जो हमने 4 इंस्ट्रक्शन देखे थे वो 8 बिट के डेटा पे काम कर रहे थे। दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन वर्क्स ऑन 16 बिट का डेटा, तो 16 बिट डेटा पे ये काम करता है। यहाँ पे RP लिखा है तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ये जो 16 बिट का डेटा है इट विल बी टेकिंग विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर पेयर। तो यहाँ पे जो हमारा एडिशन है वो कैसे होगा, एक रजिस्टर, जैसे हम लोग बाकी के में एक्यूमुलेटर फिक्स करते हैं, DAD के लिए HL फिक्स होता है, तो HL प्लस दूसरा कोई भी रजिस्टर पेयर। तो हमारे पास HL के अलावा कितने रजिस्टर पेयर है, 2 ही है ऑब्वियसली, BC और DE। तो दोनों में से कोई भी एक रजिस्टर पेयर आप ऐड करेंगे जो HL का डेटा है उसके साथ, एंड जो आंसर आएगा वो अपने आप HL रजिस्टर पेयर में बाय डिफॉल्ट स्टोर हो जाता है। यहाँ पे जो हमारा फ्लैग है अगेन इफेक्ट होता है, बट सिर्फ और सिर्फ कैरी फ्लैग इफेक्ट होगा। तो ये ध्यान रखने की चीज है, जो बाकी के 4 इंस्ट्रक्शन थे वहां पे सारे फ्लैग्स में कुछ ना कुछ चेंज होने की पॉसिबिलिटी थी, पर यहाँ पे कंपल्सरीली सिर्फ और सिर्फ कैरी फ्लैग चेंज होगा। यहाँ पे अगेन DADRP लिखा है तो रजिस्टर्स यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली रजिस्टर मोड का इंस्ट्रक्शन है तो इसका एड्रेसिंग मोड हो गया रजिस्टर। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं ले रही हूँ DAD यानी DE वाला रजिस्टर पेयर। तो यहाँ पे हम लोगों को 2 रजिस्टर पेयर मिलेंगे, सबसे पहले तो HL जो कंपलसरी है वो, एंड देन DE। तो DE के अंदर मेरा डेटा है 12 और 34, 97 और 65 HL के अंदर है। अब यहाँ पे जब एडिशन होगा तो ये शुरू कहाँ से होगा, इंटरनल अगर मैं बोलूँ ऑपरेशन हो रहा है तो एडिशन के लिए यहाँ से हमारा एडिशन चालू होगा, क्योंकि लोअर बिट्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये ऐड होगा, दैट इज 4 5 9 3 6 9, और फिर आगे इस तरह से मूव करेंगे। यहाँ का एडिशन आप एक बार जरा बुक में सॉल्व करके देखिएगा, आंसर मैं बता रही हूँ ऑब्वियसली चेक कर लीजिएगा। आंसर जैसे मैंने कहा हमारे कहाँ स्टोर होगा, दैट विल बी स्टोर्ड इन HL रजिस्टर पेयर। तो देखिए 3 4 और 4 5 और 3 6 का 9 9 L में स्टोर हुआ है, एंड जो स्टार्टिंग का एडिशन है 2 7 दैट इज 9, तो यहाँ पे देखिए 9 एंड 1 9, तो A यानी 10 जो यहाँ पे स्टोर हुआ है। तो दिस इज हाउ डैड वर्क्स। तो हमने जो 8085 के 5 इंस्ट्रक्शंस होते हैं एडिशन रिलेटेड सारे के सारे इस वीडियो में देख लिए हैं, कवर हो गए हैं। अब अगर आप इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको वहां पे हमारा जो प्रोग्राम का प्लेलिस्ट है 8085 का मिल जाएगा, वहां पे हमने बहुत सारे प्रोग्राम सॉल्व किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये सारे इंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ आ गए हैं, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, और नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक कर दीजिएगा। एंड अगर आपको लगता है किसी को हेल्पफुल हो सकता है ये वीडियो, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर क्लासमेट्स और फ्रेंड्स। अगर आप ये PPT डाउनलोड करना चाहते हैं या 8085 या और भी कोई इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स डाउनलोड करना चाहते हैं, यू कैन विजिट अवर ब्लॉग। दोनों लिंक्स PPT की भी और बुक्स की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर अगेन वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।